एक्सट्रीमिज्म को हम टैकल नहीं कर सकते, हम डरपोक हैं। हमसे मुराद हमारी लीडरशिप, हमसे मुराद हमारे सियासतदान, ये डरपोक लोग हैं, ये फैसला नहीं कर सकते, ये पावर से इस तरह चिमटे हुए हैं और इनको पता है कि बस एक एक दफा बारी आ गई है तो खैर है। इनको ये चीज का अंदाजा नहीं होता कि जब ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट कॉम्प्रोमाइज। इनकी क्या औकात है, ये आज हैं कल नहीं है। भाई जो आपने किया था वो आज आप धो रहे हैं, आप इनसे लड़ नहीं सकते, तब आप मुद्दा एक रोज आके कहते हैं कि ये भारत के साथ इनका कनेक्शन है टीएल का, दूसरे रोज कहते हैं कि जी बातचीत हो रही है, तीसरे रोज कहते हैं अपने लोग हैं, चौथे रोज कहते हैं कि दापन पर खून था टीटीपी के हवाले से। अब उनके मुंह को खून लग गया, उनको पता लग गया है कि हमारे पास इलेक्टोरल पावर भी आ गई है और हमारे पास इतनी पावर भी है कि हम स्टेट को एक तरह से अपनी नीज पर लेकर आ सकते। जब आपने लोगों को ये बताया था कि ये भारत से फंडिंग ले रहे हैं और ये दहशतगर्द लोग हैं, तो क्या आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप अब झूठ बोल रहे हैं? जिस तरीके से टीएलपी ने, जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जितना सब किया, इतना सब हड़कंप मचाने के बाद आखिरकार जिस तरीके से वो उनको जाके लिपट गए, इमरान खान जाके उनको पैर पड़े, इतना सब बवाल मचाने के बाद भी उनके साथ में डील की। और ये तक भी पीटीआई के जो नेता हैं वो बोलते हैं कि अगला चुनाव जो पाकिस्तान का होगा उसमें इमरान खान की पार्टी पीटीआई और जो टीएलपी है ये साथ में चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब जो है यहाँ पर घेर लिया गया है इनको, पाकिस्तानी मीडिया ने घेर लिया कि ये लोग हमेशा इंडिया को बोलते हो कि इंडिया से आ रहे हैं, कभी बोलते हो कि ये आतंकवादी, कभी ये हैं, बाद में जाके इन्हीं के साथ में क्यों हो जाते हो? और अगर इंडिया ही इस सब के पीछे है तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपकी क्या क्षमता है? आप के पास क्या इतनी भी ताकत नहीं है कि इनको देखो? अगर नहीं है तो फिर देश छोड़ दो, देश चलाना बंद कर दो, नेताओं को कुर्सियों से इस्तीफा दे दो। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। कल आज टीएलपी है, कल कोई और जमात थी, परसों कोई और जो है वो सर उठाकर खड़ी हो जाएगी। टीटीपी के मामला देख लें कि आप समझते हैं कि हम वही गलती बार 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 किए जा रहे हैं एंड वी एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। एक रोज आके कहते हैं कि ये भारत के साथ इनका कनेक्शन है टीएल का, दूसरे रोज कहते हैं कि जी बातचीत हो रही है, तीसरे रोज कहते हैं अपने लोग हैं, चौथे रोज कहते हैं कि दापन पर खून हमारे लोगों का है, हम कैसे इनके साथ मुआहदा कर लें। पांचवें रोज आपको पता चलता है कि जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि जी कंप्लीट सीज फायर हो गया। भाई जो आपने किया था वो आज आप धो रहे हैं, आप इनसे लड़ नहीं सकते, तब आप मुद्दा मीडिया ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिकली आप बैठ के, लॉ एंड ऑर्डर का आपका मसला है, और जो लोग जिन लोगों को आपने लूट मार की इजाजत दी थी, तो बेसिकली ये हमारे जराइम है। वापस आज एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इसको करें, हम इसको ये जमहूरी लोग ठीक कर लें, ये खुद करें, हम ये जो भी है पीछे से भी कोई हेल्प किसी को कर दें या ना कर दें। मगर सवाल ये है कि ये वो फसल है जो बोई थी, हम अपनी फसल काट रहे हैं। और आज भी ये तालिबान पाकिस्तान के साथ, उससे पहले ये चाहते हैं कि इंतहा पसंद एजेंडा आप नाफिज कर दें पाकिस्तान पे, और इनकी जो इंतहा पसंदी की बंदूक की नाली है वो मेरे माथे पर हो या अवाम की गर्दन पर हो। अगर इस तरीके से ये कमाल बनाकर आप जो है वो रियासत को सर टेकने पर मजबूर करते हैं, तो फिर और भी कालेदम तंजीमें आएंगी, सिपाही साहिबा आएगी, लश्कर इस्लाम आएगा, इंसारुल इस्लाम आएगा, और फिर हमने दहशतगर्दी की जंग तो अच्छे से लड़ रही, लेकिन हमसे एक्सट्रीमिज्म काउंटर नहीं हो रही, टैकल नहीं हो रही, और कोई प्लान भी नहीं है। ठीक है, जो असल जो तकलीफ दे पॉइंट है वो ये नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म है, एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स हैं यहाँ पे। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को कैसे काउंटर करना है, चैलेंज ये है कि देयर इज नो प्लान एट हैंड, और वो भी बस थिंक टैंक्स और बड़े बड़े कोई अदारे कर रहे होंगे, यूएनडीपी कर रहा होगा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, तो वो लोग समझते हैं जी कि बस ये एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने का वो मॉडल है। लेकिन जिस मैस लेवल पे ये जो एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स हैं और जो ग्लोबल रियलिटीज हैं, जिसमें जो हमें दरपेश हैं, जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, वी हैव नो आइडिया है। हुकूमत ने टीएलपी के साथ जो मुआहदा किया है, इससे आलमी बिरादरी को क्या पैगाम जाता है? इससे आलमी बिरादरी को ये पैगाम जाता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट when it comes to dealing with the militants, those who are extremists. We are good enough for fighting. काइनेटिक ऑपरेशन करने में हम बहुत अच्छे हैं, काइनेटिक ऑपरेशन करने में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्सट्रीमिज्म को हम टैकल नहीं कर सकते, हम डरपोक हैं।
हमसे मुराद हमारी लीडरशिप, हमसे मुराद हमारे सियासतदान। ये डरपोक लोग हैं, ये फैसला नहीं कर सकते, ये पावर से इस तरह चिमटे हुए हैं और इनको पता है कि बस एक एक दफा बारी आ गई है तो खैर है। इनको ये चीज का अंदाजा नहीं होता कि जब ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट कॉम्प्रोमाइज। इनकी क्या औकात है, ये आज है कल नहीं है। रियासत, स्टेट इज हियर टू स्टे, इस स्टेट पर ने मैं स्टे ये कर। कहना चाहूंगा कि पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं उनका ये बयान है कि हम तो टीएलपी के ऊपर एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन फौज ने हमें एक्शन नहीं लेने दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? सर जी, टीएलपी के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, मुझे बताएं ना। तो कोई वायलेंस करने पर उतारू हो जाए, उसके लिए आपको पार्लियामेंट का सेशन बुला के और सबको ऑन बोर्ड लेने की जरूरत नहीं है। जो भी शख्स अगर हाथ में बंदूक उठा के और पुलिस वालों को मार रहा है, जो कि हुकूमत के मिनिस्टर्स ने कहा है, हमारे पास ये पूरे सबूत हैं कि इनको इंडिया से फंडिंग हो रही है, उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए और जिस तरह के सीरियस चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे, सबको चाहिए था कि वो उसे टैकल करते। और उसके बाद हुकूमत को तो, और वो फिर चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो, सबको एक पेज पर होना चाहिए कि जिन लोगों की फंडिंग हिंदुस्तान से हो रही है वो कैसे उनको क्लीन चिट दे के और वो बाहर कर सकते हैं उनको। देखिए, ये जो इंडिया फैक्टर है ना, ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। पहले रॉ एनडीएस नेक्सस होता था, अब सिर्फ रॉ रह गई है क्योंकि एनडीएस तो खत्म हो गई। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है, देखें, आपकी जो कमजोरी होती है उसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। हम शोर मचाते रहते हैं, वो देखो वो कर गया, वो कर गया। आपका काम है उसको काउंटर करना। आपने पब्लिक नैरेटिव इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया है फॉर टॉक्स विद इंडिया। आप लोगों को पिछले इतने सालों से बताए जा रहे हैं, यार नहीं बात ये इस तरह कहेंगे, इस तरह कहेंगे, इस तरह के इस तरह, बाद में कह रहे हैं जी हम वी आर गोइंग फॉर टॉक्स। फिर वो कैसे टॉक्स होंगी? वो जो आपने वायलेंस की बात की है ना, हुकूमत के पास पावर होती है लेकिन ये नहीं कर सकते। आप देखें, अगर जैसे पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई बैठ जाते, ये तीन बड़ी जमातें हैं, इन्हीं को खतरा है, इनका वोट बैंक खराब होना है मौलवियों से, ये बैठ जाते और बाकी सियासी जमातों को साथ मिला लेते। साथियों, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा, ये चीज़ भी कमर चीमा ने जैसा कि मानी, कबूली कि जो है वो पाकिस्तानी जितने नेता हैं वो डरपोक हैं। इमरान खान की सरकार के हो या जो पहले भी रहे हों, ये डरते हैं। ऐसी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, पॉलिटिकल संगठन हैं, इनसे वो डरते हैं। ख़ास तौर पर हम देखें जो एक, हम कह सकते हैं कि रिलीजन के ऊपर जो है पूरा कार्ड खेलते हैं। जैसे कि हम देखें, टीएलपी का जो पूरा का पूरा बेस है वो है बरेलवियों का। ये खुद भी बरेलवी हैं, सब इनके यहाँ पे बरेलवी ही भरे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। ये एक तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं ना जातिवाद, बिल्कुल ये वही समझ लीजिए, ये इस्लाम की ही जातियाँ हैं, बस थोड़ा सा किसी तरीके से थोड़ा से अलग है, लेकिन है बिल्कुल वही जातिवाद वाला तरीका है कि जो बरेलवी भाई भाई वाला वही सिस्टम है। जैसा कि हम लोग अपने देश में जातिवादी पार्टियां देखते हैं, वैसे ही ये बिल्कुल टिपिकल जातिवादी पार्टी है टीएलपी। बाकी आप देखें, इनके जितने भी सब हैं, जितने भी सब चीज़ें होती हैं, इनका सबसे बड़ा बताने का तरीका यही है कि हम ही सबसे बड़े जो हैं वो मुसलमान हैं। आप एक चीज़ को देखिए, बेसिक जो होता है, जो बेस होता है किसी भी चीज़ का, वो बदलता नहीं है। जो बेसिक हम कह सकते हैं बिहेवियर है, वो चेंज नहीं होता है। ये वही हैं जितने पाकिस्तान में आज मेजरली पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बाकी जो अलग अलग हिस्सों से यूपी एमपी उधर से जो माइग्रेट करके गए थे 1947 में भाग भाग के दिल्ली साइड से, हरियाणा साइड से, मेनली वो हैं, है ना। मेनली अगर हम देखें तो पंजाबी, सिंधी और मेनली नॉर्थ इंडियन और थोड़ा सेंट्रल इधर इधर गुजरात साइड वाले भाग के उधर गए थे। उसके पहले हम देखें और कुछ सदी पीछे जाएं, 200-300 साल पीछे, तो उस समय जब ये लोग मुसलमान नहीं बने थे कन्वर्ट होने से पहले, तब ये लोग परेशान किससे थे? उस प्रॉपर टिपिकल टर्म जिहाद से, कि वहाँ से आते हैं ज़बरदस्ती, इस्लाम के नाम पे ये सब होता है और सब कुछ हुआ। समय ऐसा बदला कि ये लोग सब आप देखिए कन्वर्ट हो गए, लेकिन मूलभूत चीज़ नहीं बदली। आज भी यही आप देखिए कि जो लोग इनसे जुड़े नहीं हैं, यानी कि जो लोग इनसे मतलब ये टीएलपी जैसी से और टीटीपी जैसों से जुड़े नहीं है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है 60-70-80 जितना भी पब्लिक है वो तो नहीं जुड़ी है ना, फिर भी वो परेशान है कि कहीं ये एकदम से आ जाते हैं, क्योंकि भैया वो जो बेसिक चीज़ थी वो नहीं बदली।
जब ये कन्वर्ट होने के पहले जो थे, जितना तब जो ये मार झेलते थे, अभी भी ये उतनी ही मार झेल रहे हैं, उतना ही परेशानी झेल रहे हैं, उतनी ही जो है ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि इनके यहाँ पे जो है वो चीज़ें बदलती नहीं, क्योंकि कहा जाती ना वो जो फ़िरके हैं उसके हिसाब से, जैसे ये बरेलवी हैं, इनके हिसाब से बाकी कोई भी किसी को ये मुसलमान नहीं मानते। वही ये चीज़ है, भले ही सबके सब मुसलमान हो गए, लेकिन वो नहीं मानते तो भाई नहीं मानते, उनके लिए तो भैया काफिर हो तो फिर काफिर हो। यही सब चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि इतना सब यही वही लोग हैं जो प्रॉब्लम चिल्ला रहे हैं, परेशान चिल्ला रहे हैं कि हम तो इनसे परेशान हैं, इनकी विचारधारा से परेशान है। यही लोग हैं जो ये इंडिया में रोते हैं, इंडिया के लिए रोते हैं कि देखो कैसे मुसलमान बेचारा वहाँ का परेशान है, कैसे वहाँ पे ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, दुनिया जहाँ की अलग अलग कोनों में लोग कूद पड़ते हैं बिना अपने यहाँ देखे कि क्या हो रहा है। अब जो है वो एक चीज़ तो साफ है कि पाकिस्तान में जितने ऐसे हैं सबको खुली छूट मिल गई है कि तोड़ फोड़ करो, पुलिस वालों को मारो, गाड़ी तोड़ो, सड़क जाम करो, और बड़े ही मज़े से आपको इमरान खान आएगा संसद से निकल करके आपके पैर छुएगा, और इसी तरीके से आपसे जो है वो अच्छे खासे वादे किए जाएंगे, जैसे कि ये टीएलपी के साथ में होते हुए दिखे हैं। तो यही डिस्टर्बेंस बना रहेगा अब तो। बल्कि आप देखिए तो पाकिस्तान का जो भविष्य हालांकि इनका कोई बहुत बढ़िया था भी नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत था भी उसको भी इमरान खान ने इन फैसलों से और जहर की तरफ फेंक दिया, और जो है वो जलने की तरफ फेंक दिया है। खैर, जो बोया है वही तो भैया ना खाओगे, जो इन्होंने कभी बीज बोया था वही खा रहे हैं, खाते रहें, मज़े लेने। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।